नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आपने सुना होगा करकंडू नाम का प्रत्येक बुद्ध हुआ। प्रत्येक बुद्ध राजा था, गाय बैल बछड़े बहुत प्रिय लगते, बड़ा शौकीन था। एक बार गौशाला में गया, एक बछड़े को देखा, बड़ा सुंदर, राजा को बहुत भाया। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, इसका ठीक लालन पालन करो, बहुत अच्छा होगा। उसका अच्छा लालन पालन किया गया। थोड़े समय में ही वह एक हृष्ट पुष्ट बैल बन गया। विशाल स्कंध, बड़ा बलवान शरीर और बड़ा चमकता हुआ सा, जैसे सूर्ति का मानो प्रतिबिंब हो, ऐसा लग रहा था। राजा रोज जाता, उसे देखता और मन भर जाता। इतना पसंद आ गया राजा को तो उसे देखना राजा के लिए अनिवार्य हो गया, जैसे मानो दर्शन करना अनिवार्य हो। कुछ समय तक चलता रहा। वर्ष बीत गए। राजा कई कारणों से कई वर्षों तक जा नहीं सका, एक अंतराय हो गया। कुछ वर्षों बाद गौशाला में गया और जाते ही पूछा कि वह वृषभ कहाँ है। कर्मचारियों ने संकेत किया, वह था। अरे ये कैसे, इतना दुबला हो गया, इतना पुष्ट था, इतना कमजोर हो गया कि महाराज बूढ़ा हो गया। बूढ़ा, अब वह बैल नहीं, अब बूढ़ा बैल है। बूढ़ा बैल तो ऐसा ही होता है। राजा ने उसे देखा, सारी बदली हुई सूरत, बदली हुई मूरत, वे पुष्ट कंधे बिल्कुल जैसे सुस गए, हाँफ रहा है। तत्काल राजा के मन में एक चेतना का अवतरण हुआ, क्या बूढ़ा होने पर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? मुझे बूढ़ा नहीं बनना है। आया और राज्य को छोड़कर मुनि के लिए, जीवन के लिए प्रस्थान कर दिया। न जाने कितने लोग बूढ़े बैल देखते होंगे, पर क्या मुनि जीवन के लिए प्रस्थान कर दिया सबने? अगर बूढ़ा बैल देखने मात्र से मुनि बनने की भावना जाग जाए, अगर बूढ़ा बैल देखने मात्र से बूढ़ा न बनने की चेतना जाग जाए, तो शायद आज लगता है कि शायद साधु ही साधु मिलते, गृहस्थ कौन मिलता। बूढ़े बैल तो बहुत लोग देखते हैं, पर ये चेतना का परिवर्तन एक निमित्त को पाकर होता है, पर एक निमित्त सबके लिए समान निमित्त नहीं बनता। किसी के लिए निमित्त बन जाता है और किसी के लिए निमित्त नहीं भी बनता। आपने सुना होगा कि थावच्चा पुत्र ज्ञाता सूत्र का एक प्रसिद्ध संवाद है। थावच्चा पुत्र मां के पास बैठा था और पड़ोस में रोने का स्वर सुनाई दिया। थावच्चा पुत्र बोला, मां, कल सुबह जो गीत गाया जा रहा था वह तो बड़ा सुहावना लगता था, बड़ा मनोरम प्रिय, कानों को बड़ा भाता था, और अभी अभी जो गीत गाया जा रहा है ये तो बहुत बुरा लग रहा है।
माँ बोली बेटा ये गीत नहीं है, ये रोना है। वह गीत था और यह रोना है। तो माँ ये अंतर क्यों? सुबह वह गाया गया और अभी ये गाया गया जा रहा है, ये अंतर क्यों? माँ ने कहा बेटा सुबह लड़का जन्मा था, गीत गाया गया था, उत्सव मनाया गया था और वह लड़का अब चल बसा, इसलिए रोना हो रहा है। क्या मर गया? आज ही जन्मा और आज ही मर गया? माँ ने कहा मर गया। तो माँ क्या मैं भी मर जाऊंगा एक दिन? माँ कैसे कहती तू ही मर जाएगा? माँ ने सोचा इतनी बुरी बात मैं कैसे कहूँ, पर उसका तो अपना तर्क हो गया कि मैं भी मर जाऊंगा। तो माँ ने कहा बेटा इस दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी अमर नहीं होता, हर आदमी को मरना पड़ता है, कोई भी अमर रहता नहीं है। तो माँ ये मरने वाली बात मुझे पसंद नहीं, मैं तो अमर होने की दिशा में प्रस्थान करना चाहता हूँ। प्रस्थान हो गया तो क्या मरने का, रोने का गीत सुनने वाले सभी अमरता की दिशा में प्रस्थान कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो एक सच्चाई हमारे सामने बहुत साफ साफ आती है, आंतरिक परिस्थिति सबकी समान नहीं होती। बाहरी परिस्थिति के समान होने पर भी आंतरिक परिस्थिति का अंतर व्यक्तियों में अंतर पैदा करता है और उनके रास्ते अलग अलग बन जाते हैं। कुछ लोग हिंसा की ओर चले जाते हैं, अहिंसा की परिस्थिति में पलते हुए भी कुछ लोग हिंसा के वातावरण में चले जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं, और कुछ लोग हिंसक परिस्थिति में रहते हुए भी अहिंसा की ओर मुड़ जाते हैं। बाहरी परिस्थिति की समानता, आंतरिक परिस्थिति की असमानता, इन दोनों के विश्लेषण पर हम हृदय परिवर्तन की समस्या का समाधान खोज सकते हैं।